हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, अपने घर पर हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सचिन और मनीषा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो वीडियो होता है वो रेगुलर नहीं आ पाता है। मैं अपने जो काम होते हैं उनमें थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिल पाता है मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पार्ट टाइम काम है। जो ये गंदगी सोशल मीडिया पे मची हुई है, इसके बारे में अगर मैं एक या दो भी पर्सन को मैं सही राह दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। करने को मुझे अपने बहुत सारे काम हैं, बाकी टाइम मैं अपना उसमें इन्वेस्ट करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तब उस टाइम में मैं इस काम को करती हूँ। तो इसी के साथ चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आंटी जी का व्लॉग आया था कि सचिन और मनीषा को उन्होंने अम्बाला से जाने के लिए बोला था, लेकिन मनीषा तो उनके साथ गई है, सचिन उनके साथ नहीं गए हैं। तो एक तरफ से सोचे तो सचिन और मनीषा को इस टाइम पे साथ ही रहना चाहिए था। साथ इन द सेंस साथ तो वो अभी इस वक्त वैसे नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के सामने भी रहते हैं ना तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हम अपने आप से रिलेट करके देख लेते हैं कि अगर हमारी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो रखी है, हम उस चीज़ को छोड़कर लड़कर अपने घर चले जाएंगे तो बातें बहुत बड़ी बढ़ जाएंगी। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा और दो लोग पीछे से कुछ बातें ऐड करेंगे जो आपको नहीं पता होंगी। चीज़ें वर्स्ट होती चली जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों। लेकिन अगर हम वहाँ पर रहते हैं, सामने रहते हैं, तो हो सकता है पर्टिकुलर बंदा क्लियर करने के लिए हमारे पास आए, या वो हमें जब वो देखेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब सचिन मनीषा को देखेगा उसे अपनी गलती का एहसास होता। लेकिन फिर भी अगर मनीषा का डिसीजन यही था कि उन्हें अब यहाँ नहीं रहना, अम्बाला में उन्हें मेंटली पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, तो वो चली गई। तो हम उस डिसीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी उन्होंने किया होगा बहुत ही सोच समझ कर किया होगा। तो लेकिन जो पिछले कुछ दिनों हुआ है वाईटी पर, सचिन ने अपनी जो मेन चैनल है इनका मिलियंस वाला, मिस्टर एंड मिसेज राज करके जो है, उस पर पहले तो जगत दीदी की जो फोटो थी इन दोनों के साथ, वो जो हमारी जो बैक फोटो है वो थी, तो उन्होंने पहले उसको हटाया। हो सकता है मनीषा ने इनको बोला हो कि हटाओ, या मनीषा ने खुद भी हटा दी, क्योंकि एक्सेस चैनल का दोनों के पास ही है। लेकिन उसके बाद जो मेन डीपी थी जिसमें सचिन मनीषा एक साथ थे, वो भी हटा दी गई। उसकी जगह एक रैंडम कोई फ़ोटो है तो वो लगा दी गई। तो इतना क्या गुस्सा, सचिन को इतना क्या गुस्सा कि अगर उसके साथ नहीं तो इसके साथ भी नहीं। फिर उन्होंने कमेंट डाली कि मरना मंजूर है पर मनीषा का साथ मंजूर नहीं है। मतलब कि जिस इंसान ने गलती की है, गंदा मचाया है, वो बंदा बोल रहा है। मतलब अभी भी उन्हें कुछ पॉसिबिलिटी है जगत दीदी के साथ जाने की, जबकि जगत दीदी वहाँ से वीडियो ला रही है, कह रही कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती है। वहीं मनीषा का कहना है कि इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, अभी भी पासवर्ड नहीं बताया जा रहा है। तो उसका शक कहीं ना कहीं ठीक है। गलती जो कर रहे हैं ये दोनों कर रहे हैं। आई थिंक ये दोनों जानबूझकर मनीषा को टॉर्चर कर रहे हैं। अभी भी इनका गेम प्लान चालू ही है। कम्युनिटी में सचिन ने लिखा कि मैंने मनीषा के माता पिता को टाइम पे पैसे भेजे, पर ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस घर ने आपको बेटी दे दी, खाली हाथ आई थी क्या वो बेटी? तुमने 1 लाख 2 लाख 40 लाख कुछ पैसे दे भी दिए तो क्या तुम उस घर के बेटे नहीं हो? जिस घर ने अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी बेटी मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान की क्या कीमत होती है, आप जैसे लोग शायद ये न समझ पाए, लेकिन जिसकी बेटी होती है ना, उससे पूछिए। आप अपनी माँ से पूछिए कि जिस घर को उन्होंने बेटी दी है, मतलब वो घर और कुछ
कन्यादान दान किया जाता है। माता पिता जो बेटी के होते हैं उनके हाथ सिर्फ देने को ही उठते हैं, ससुराल पक्ष को, बेटी के ससुराल पक्ष को। तो अगर आपने उसको कुछ रुपए दे भी दिए तो वो सोसाइटी पर तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? वही करते हैं। जब वो अपनी बेटी देते हैं तो बेटा मानते भी हैं, तो बेटे का फर्ज क्या होता है? फाइनेंशियली अपने घर को हेल्प करना। और वो इतने स्वाभिमानी लोग हैं, आपका एक पैसा नहीं रखेंगे। और कहाँ से कमा रहे हैं आप पैसे? आप पढ़ाते हैं, आपका स्कूल चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है। अरे यूट्यूब से कमाते, कहाँ से आए ये चैनल? ये चैनल आपको उसकी बेटी की ही बदौलत मिला है। आप फेमस ही मनीषा की वजह से हुए हो। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कौन फिजिक्स का टीचर, कौन सचिन, कोई भी नहीं जानता था। जानते थे मनीषा और सचिन को। आपको पहचान मिली है सिर्फ मनीषा की वजह से। अगर उसकी ही कमाई में से आपको कुछ रुपए उसके ही माँ बाप को देने पड़ गए, उसका भी आप एहसान दिखा रहे हो। क्या दिया फिर आपने? कह के गा दिया तो कुछ भी नहीं किया। नेकी कर और दरिया में डाल, ये सुना है आपने? शायद नहीं सुना, इसीलिए आप जो भी किसी के लिए अगर आधे, क्या बताऊँ, अगर आप 2 रुपए भी किसी को देते हैं ना तो वो आप बताते हैं कि मैंने उसको 2 रुपए दिए टाइम आने पर। वैसे आपको कोई कमाई नहीं चाहिए किसी की, अपने पैसे पे खाते सबकी दाल रोटी आप चलाते हैं। वाह। तो कम्युनिटी का गेम इनका चल रहा है। मनीषा जा चुकी है शिवान आंटी जी के साथ, वो जल्दी वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। हो सके तो चीज़ें बेटर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दीदी जी का भी ब्लॉग आया है कि वो किसी की कॉन्टेक्ट, बार बार चिक चिक के पिछले 2-3 ब्लॉग में यही बोल रही है कि वो किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं है, उसका किसी से भी कोई मतलब नहीं है। उसे नई लाइफ स्टार्ट करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है, फोकस करना है, बेटी के लिए कमाना है। भाई वो अपने परिवार के बारे में सोच रही है, क्या पता नहीं उनका गेम प्लान है, नहीं पता। कुछ भी नहीं कह सकते। इस पूरे सोशल मीडिया पर ये 2 पर्टिकुलर बंदे ऐसे हैं जिनकी बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि 2 साल 1.5 साल इन्होंने पब्लिक को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। मतलब किस लेवल तक गिर चुके, आंखों में आंखें डालकर देवी महान मूर्त बनके देवी की तरह खुद को पुजवा के, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि बिल्कुल भी। जो हमारे आदर्श होते हैं ना, वो कोई चीज़ करने से कतराते हैं कि आज हम ये करेंगे, कल क्या समाज को क्या मुँह दिखाएंगे, हमारे फॉलोवर्स हमें फॉलो ऐसे ही करेंगे। लेकिन जो इंसान पहले से ही खराब है वो करे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नैतिक आदर्श है हमारे समाज के, वो ही गलत रास्ते पे चलेंगे तो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी को? फिर ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर, नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर, द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया मानते हैं अपने आप को। जिनकी गलतफहमी है, दोनों एक दूसरे की बदौलत, इनका जो भी आज सचिन है मनीषा की बदौलत, जो भी जगह दी है वो आशीष जी की बदौलत। लेकिन इन दोनों को कोई ऐसा एहसास ही नहीं इस चीज़ का। दीदी जी कहती हैं आशीष जी का नाम तो नहीं हटेगा, नाम तो नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, ये है वो है, जो परम ज्ञान वो देती है। लेकिन वैसे नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा तो नाम हटेगा नहीं, क्योंकि डॉलर ही उस नाम से आते हैं। इनकी पहचान ही आशीष जी से बनी है, आशीष जी के जाने के बाद बनी है। सिंपैथी कार्ड खेल के बनी है। अब वो ही इनको पता है करने को, तो इतना कर्मकांड करके सोशल मीडिया पर ये आ रही हैं कि अभी तक इन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए शांति से अपनी बेटी के साथ आराम से। जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करके वहाँ से अपना सुखी संसार शुरू नहीं कर सकती, लेकिन पैसे कमाने हैं यूट्यूब से। यूट्यूब की गंदगी से जो डॉलर छापते हैं उसकी तो बराबरी ही नहीं है। ये इनका मानना है, ये इनकी थ्योरी है, ये प्रोटोकॉल है इनका। कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल सिखाया भी सचिन जी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही कंट्रोवर्सी से एक सिंगल मौका वो बंदा नहीं छोड़ता कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, एक भी सिंगल मौका। वहीं से वो पैसे कमाता है
उसी पैसे को फिर अपने ऐश आराम के लिए यूज़ करता है, चाहे वो भाई की शादी हो, चाहे कुछ भी हो। तो जैसी संगत वैसी रंगत, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो हम यही दुआ करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन अभी जो है ना, एक नया रिएक्शन चैनल आया है, नाम तो मैं उसका नहीं लूँगी, जो मनीषा को बदनाम करने में कि भाभी जी का राज खोल देंगे, भौजाई जी का राज खोल देंगे। भाई क्या राज खोलोगे? जिसके साथ इतना गलत ऑलरेडी हो चुका है, उसके क्या राज खोलोगे? फिर वो खुद विक्टिम है, उसके साथ बुरा हुआ है, उसके क्या राज खोलोगे? आप क्या चाहते हो? अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भी ना निकाले, दम घुट घुट के दम तोड़ दे, उसको भी तुम पागल बना दो। जिसके साथ तुम लोगों ने इतना गलत किया है, वो चिल्ला भी ना, मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले? अपना जो उसका है वो तो अभी अलग ही मेंटल स्टेट में है, उसका तो होना ना होना एक बराबर है। तो वो कम्युनिटी के जरिए अपनी इमोशन शेयर करती है हमारे साथ। कल भी उन्होंने लगाया था कि बहुत जल्दी वापस आएंगे, जा रहे हैं पर आने के लिए जा रहे हैं, छोड़ा नहीं है मैंने। और अगर उसे किसी भी प्रकार से पता चलता है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, टॉकिंग टर्म्स में है, तो वो चीर देगी। मनीषा जी की एक बात मैं यहाँ पे गलत कहूँगी कि वो जो सारा फ्रस्ट्रेशन है ना, नेक्स्ट पार्टी पर ये लगाती है, जब उनका अपना सिक्का ही खोटा है। चलो गुस्सा उस पर उतारना चाहिए, पूरा हक है उनका, लेकिन बख्शना इसको भी तो नहीं चाहिए। शुरुआत अपने पे, हमारा जो अधिकार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर गली में कोई दो बंदे लड़ रहे हैं तो हम दूसरे बंदे को नहीं कहेंगे, सबसे पहले अपने वाले को समझाएंगे, छोड़, चलो चलो छोड़ो। अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरे को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का? चीरना फाड़ना है, अपने बंदे को चीरो फाड़ो, अपना जो बंदा है उसको चीरो फाड़ो, क्योंकि 50% का साझेदार तो वो भी है इन चीज़ों में। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है। तो क्या हो गया, वो मर्द है तो वो भी लॉयल हो सकता था आपकी तरफ, उसने शुरुआत करी तो वो लॉयल हो सकता था आपकी तरफ। जब वो इतना ही प्यार करता है, इतना ही होगा, तो क्यों फिसला? चाहे उसे कोई खुली जुल्फी दिखाए या कुछ भी मैनिपुलेट करे, चाहे सिंपैथी कार्ड खेले, वो आपसे शेयर नहीं कर सकता था। ये चीज़ें होती ही नहीं अगर वो आपसे शेयर करता है। ये चीज़ें अपने आप में बड़ा बनने के चक्कर में, अपने आप को महान बनाने के चक्कर में, जो उन्होंने खुद जो ट्रैप हो चुके हैं ना, और जानबूझ के उस चीज़ से निकलना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता। बाकी उस बंदे की हर 2 मिनट में सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी नई अपडेट आप लोगों से ज़्यादा देर दूर ना रह सके। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।